नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, उनके बारे में। आज 28 दिसंबर है। आज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अपना ये चैनल है WIR स्टडी पॉइंट चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आप बताओगे इसमें सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। आगे अपने इसके मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस जो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की जो रिपोर्ट है इसके अंदर प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। और चतुर्थ स्थान पे कौन है, तो तमिलनाडु है। पांचवें स्थान पे तेलंगाना है। और छठे स्थान पे मारो राजस्थान, अर्थात अपना राजस्थान है वो छठे स्थान पे रहा है। और भारत की रैंक देखें इसमें तो 63वीं रैंक है, 63वें स्थान पे भारत रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, प्रथम स्थान पे कौन रहा है, आंध्र प्रदेश रहा है। और छठे स्थान पे अपना राजस्थान रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 BFSI फार्मों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा बैंक है वो शीर्ष पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। तो HDFC, SBI, PNB या OBC बैंक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, वो होगा HDFC बैंक। आगे अपने इसके मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य तथ्य है कि विजिकी द्वारा ये जो विजिकी के द्वारा जारी होती है BFSI मस्वक और सर्वस 2020 रिपोर्ट के अनुसार HDFC देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, और कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ICICI बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है वो क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। SBI बैंक तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पे कौन रहा है, तो ICIC। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे और अपना जो SBI है वो तीसरे स्थान पे रहा है इसमें। आगे अपने बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने या नागालैंड ने। अब हाल ही में दी है, कल की न्यूज़ है। ठीक है, इससे पहले जो लव जिहाद है ये धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है, इसे अपने जो यूपी है उसने भी सबसे पहले किसने दी थी, यूपी ने विधेयक पास किया था और इसको मंजूरी दी थी। तो अब किसने दी है, तो मध्य प्रदेश ने दी है। आगे अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका जो मुख्य तथ्य है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। 26 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। ठीक है, और इस विधेयक के तहत जबरन जो धर्म परिवर्तन करवाने पर कारावास होगा और 25,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माने की सज़ा भी है। ठीक है, और जो 4 नंबर क्वेश्चन है उस पे चलते हैं अपने। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात में। और गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, अहमदाबाद। ठीक है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तराखंड की देहरादून है और यूपी है उत्तर प्रदेश की, इसकी लखनऊ है। लखनऊ को कहते हैं नवाबों की नगरी। और अपने राजस्थान का लखनऊ किसको कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। राजस्थान का लखनऊ मैंने पहले वाले वीडियो थे उनमें कई बार बताया आपको। राजस्थान का लखनऊ और राजस्थान का कानपुर, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। ठीक है, इसके लिए सबसे नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया है। तो कौन सी कंपनी ने किया ये, तो मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी है, उसने 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी वो। ठीक है, और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम जो
एशक है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। आगे अपने बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ये आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटेन थिंक टेक सेंटर द्वारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक किस देश की अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो वो कौन सा देश है जिससे अपने एक कदम आगे हो जाएंगे और 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, इजराइल और चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन खुद ने ही ये कहा है कि हमसे आगे निकल जाएगा भारत। ठीक है, और आगे अपने बात करते हैं ये मुख्य तथ्य रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर के अनुसार जो 2030 होगा, 2030 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अर्थात जापान को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और इस क्रम में ब्रिटेन को 2025 में और जर्मनी को 2027 में और जापान को 2030 में पीछे छोड़ देगा और अपने 3 नंबर जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक बन जाएगा। ठीक है, अपने आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इंस्टिंक्ट लॉन्च किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंजाब ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, इसके मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया पर नागरिक केंद्रित जो सेवाएं हैं उनकी डिलीवरी के सुधार करने लिए एक जो ऐप है वो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है PR लिसिट। ठीक है, और वेब पोर्टल भी एक लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अमरिंदर सिंह पंजाब के CM है। ठीक है, पंजाब के CM। आगे अपने बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की कि देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? अब हाल ही में बनी है। अब हाल ही में जो तमिलनाडु में जो चुनाव हुए हैं तमिलनाडु में, ठीक है, तो वहाँ एक जो महिला है वो देश की सबसे युवा मेयर बनी है। ठीक है, तो आपको बताना है आर्या या सुषमा या अनिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ और बाद में मुख्य तथ्य के बारे में बात करेंगे। ये आर्या है। ठीक है, ये मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, में 21 साल की छात्र है एक कौन? आर्या राजेंद्रन। ठीक है, आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर बनेगी। ठीक है, बनी है। और मकपा की जिला तथा प्रदेश कमेटी ने उनकी जो उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। मकपा जो ज़िला है केरल का एक ज़िला है। ठीक है, उनकी जो प्रदेश समिति है उसने मंजूरी दे दी है, इन्हें बना दी है। ठीक है, इन्हें जो मेयर है वो बना दिया गया है। ये BSc गणित की छात्रा है। छात्रा आर्या शहर के मुदन मुगुल में पहली बार पार्षद चुनी गई है। इस शहर से चुनी गई है, ये थोड़ा ध्यान रखें कौन से शहर से? मुदन मुगुल। ठीक है, तो आगे अपनी बात करते हैं। ये केरल का एक शहर है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के GK की डोज आपके लिए आई है। ठीक है, तो आपका GK भी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, केवल जो करंट अफेयर है उससे कुछ नहीं होगा। तो अपने GK की बात भी कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन GK डोज का। ठीक है, ये है महाराणा सांगा का जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था वो कौन था? आपके सामने ऑप्शन है हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी या नुसरत शाह तो या कमालुद्दीन गुर्ग। तो वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हसन खां मेवाती था वो। ठीक है, सांगा का। और हकीम खां सूरी है ये महाराणा प्रताप का था। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी और हसन खां मेवाती था वो था सांगा का। और ये दोनों नुसरत शाह और कमालुद्दीन गुर्ग है ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 8 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949 या 20 सितंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की। ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन
कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है माही नदी, चंबल, बनास और पार्वती। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल पे है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और कल वाला जो क्वेश्चन था कि राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू की गई थी, तो उसका आंसर होगा नागौर। कहाँ से की गई थी? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका होगा नागौर, ठीक है, नागौर। और इसका आप आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? नलियासर, जयपुर से, या नगर टोंक से? नगर तो टोंक में है, और एक जो नगरी है ना, नगरी वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जोधपुरा जयपुर से या सुनारी झुंझुनू से? तो इसका आप आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। फिर अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, तो मिलते हैं कल। ओके, जय हिंद, जय भारत।